भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर हम कुछ पिछले एपिसोड्स से सुख और दुख की बात कर रहे हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं कि ये मनुष्य, हर प्राणी, हर जीव, यहाँ तक कि देवता भी सुख की तलाश में लगे हुए हैं। इनका हर कार्यकलाप, हर चिंतन, हर विचार सुख की प्राप्ति के हेतु ही है। जिन विषयों में इसे सुख की प्रतीति होती है, यह उसी तरफ भागता है, उसी को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। एक छोटा सा उदाहरण लें। कुछ लोग दुख की प्राप्ति में भी सुख मानते हैं। वो कैसे? हम लोग भूत की पिक्चर देखने जाते हैं। पिक्चर देखी, बाहर आए तो मित्रों ने पूछा कैसा लगा, तो कई बार कहते हैं कि मज़ा नहीं आया, आनंद नहीं आया। क्यों? डर तो लगा ही नहीं। अगर डर लगता तो सुख की अनुभूति होती। तो हमने डर में भी सुख को मान लिया है। लोग सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं। शुरू में तो सब कड़वा लगता है, खांसी आती है, वैमनस्य होता है। सोचते हैं कि बाकी लोग कैसे इन पदार्थों का खुशी खुशी प्रसन्नतापूर्वक सेवन करते हैं। परंतु कुछ समय बाद इन विषयों का सेवन करते करते इनमें सुख बुद्धि हो जाती है, यहाँ तक कि इनको छोड़ना मुश्किल हो जाता है। ये शरीर और मन को अस्वस्थ करते हैं। पैसे का व्यय होता है, कुछ उपलब्धि हासिल नहीं होती है, परंतु वो सुख इतना प्रगाढ़ हो जाता है। इन विषयों का सेवन छोड़ना अत्यंत कठिन हो जाता है। तो इससे प्रतीत होता है कि मनुष्य जिस वस्तु में सुख मान ले, उसी में इसको सुख प्रतीत होता है। हम देखते हैं कि हमारे मनोभाव बदलते रहते हैं। जो वस्तु आज हमें सुख कर प्रतीत होती है, वो कल दुख कर भी प्रतीत हो सकती है, और जो वस्तु आज हमें दुख कर प्रतीत होती है, वो कल सुख कर भी प्रतीत हो सकती है। इसीलिए मनुष्य का स्वभाव बदलता रहता है। ये सुख की तलाश में, विषयों में अपने आप ही सुख बुद्धि कर लेता है और उन्हें भोगने लगता है, क्योंकि वो सुख विषयों में प्रतिभासिक है, हमारा माना हुआ है। हमने ही उसमें सुख बुद्धि कर ली है, तो हमें वो सुख देने लगते हैं। देते नहीं हैं, वरना प्रतीत होता है कि वो हमें सुख दे रहे हैं। सुख को इसीलिए प्रतिभासिक कहा है। शास्त्र कहता है कि इस मनुष्य जीव में या किसी भी शरीर में इस जीव को सुख ही चाहिए। और सुख दो तरह से प्राप्त हो सकता है। एक तो संसारिक सुख है, विषयों के सेवन से प्राप्त हो सकता है, और दूसरा भगवान का सुख है, जो नित्य है, शाश्वत है। हम लोग जीव मात्र संसारिक सुखों को तो जानता है, पर भगवान के सुख को नहीं जानता। इसीलिए ये संसार में भटकता रहता है। सुख को ये छोड़ता नहीं। ये इनके प्रकारेण साम दाम दंड भेद, ये हर नीति अपनाता है कि किसी तरह सुखी हो जाऊं। परंतु जब इसमें थोड़ा विवेक जागृत होता है, इसे लगता है कि सुख के बहुत जतन कर लिए, परंतु सुख मिला नहीं, और दुख आता है बगैर जतन के। कोशिश नहीं करते हम दुख को प्राप्त करने की। आज तक शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हुआ हो जिसने दुख के प्राप्त करने की चेष्टा की हो। वो बात दूसरी है कि उसे दुख के साधनों में भी सुख की प्रतीति हो, तब तो इनके पीछे दौड़ता है, लेकिन अल्टीमेट उसका एम होता है सुखी होना। तो शास्त्र कहता है कि थोड़ा विचारे, थोड़ा विवेक करे कि सुख कहाँ है, सुख की उपलब्धि कैसे हो सकती है, सच्चा सुख क्या है, प्रतिभासिक सुख क्या है, शाश्वत सुख क्या है, क्षणिक सुख क्या है, सुख रूपता क्या है, दुख रूपता क्या है। इन विषयों पर थोड़ा विचार करे, सत्संग करे। सत्संग का अर्थ यही है कि इन विषयों पर ठीक ठीक से विचार करे, किसी महात्मा की शरण ले, शास्त्रों का
अनुसंधान करे, उनको पढ़े, उनमें इस विषय को लेकर यानी सुख दुख के विषय को लेकर काफ़ी विवेचन है। जब तक ये खुद इन विषयों को दुख रूप नहीं समझेगा और भगवान के रूप को, भगवान के प्रेम को सुख रूप नहीं समझेगा, तब तक ये विषयों में यूं ही भटकता रहेगा और अंततः दुखी होता रहेगा। हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि बहुत से लोगों को इस संसार में सांसारिक विषय पूरी तरह से प्राप्त हैं, प्रचुर मात्रा में प्राप्त हैं, परंतु वो पूर्णतः सुखी नहीं है। हाँ, दूसरों के कंपैरिजन में वो सुखी मालूम पड़ते हैं, लेकिन अगर उनसे आप बात करें, उनको समझने की कोशिश करें, तो आप पाएंगे वो फिर भी दुखी हैं, वो फिर भी सुख की तलाश में लगे हुए हैं। उनको पता ही नहीं सुख है कहाँ। तो सुख कहाँ है, ये वास्तव में हमारे शास्त्र बड़े अच्छे ढंग से समझाते हैं। तो जीव मात्र का कर्तव्य है कि सुख की तलाश करे, खाली किन्हीं विषयों में सुख बुद्धि करके मात्र उनको भोगे नहीं, उनकी विवेचना करे, संसार के हर पदार्थ की विवेचना करे। करते करते उसको आस्ते आस्ते समझ में आएगा कि सुख कहाँ है और दुख का क्या स्वरूप है, सुख कैसे प्राप्त होता है और दुख से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। आज इस विषय पर हम इतनी ही चर्चा करेंगे। अगले एपिसोड में फिर कुछ तथ्यों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमो नारायण।